हेलो विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? और आप सभी को मालूम है आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़? निबंध पर देखने वाले हैं। ठीक है, 2 निबंध देखने वाले हैं। पहले निबंध में हम लोग देखने वाले हैं क्या? पहले निबंध में हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़? महंगाई। ठीक है, महंगाई। ठीक है, महंगाई जो हमारी आजकल जो बढ़ती महंगाई है उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा निबंध क्या चीज़ है? वो है मित्रता पर। ठीक है, मित्रता पर आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये दोनों निबंध बार बार क्या चीज़? बार बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी को मालूम है आप लोगों को हिंदी के एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है? तो ये 10 यानी कि 10 मार्क्स का हिंदी के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी तैयारी मतलब 10 मार्क्स आपको फ्री में मिलते हैं यार, फ्री में। इसमें देखिए ये इसमें 2 3 कितना निबंध दिया रहता है? 4। ठीक है, 4 निबंध आपको दिया रहता है। ठीक है, 4 में से आपको बनाना कितना है? तो आपको बनाना है 1। और इस 1 में भी और इसको और आसान कर दिया गया है। क्या चीज़? तो इसमें पॉइंट बाई पॉइंट यानी कि आपको आपको 4 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट 1 2 ठीक है 3 और 4, वहाँ पे 4 पॉइंट्स भी दिया रहेगा। आपको पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, उस पॉइंट पर आपको बिंदु बना बना के अपने 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 सोच सोच के लिखना है। ठीक है, सोचना है और लिखना है। और लगभग आपको एक पॉइंट में 60 से 70 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 60 से 70 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, और आप लोग अच्छे से लिखेंगे तो आपको 10 में से 10 मार्क्स, ठीक है, 10 में से 10 मार्क्स में मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला निबंध हम लोगों का क्या चीज़ पे है। निबंध हम लोगों का क्या चीज़ पे है, तो चलिए देखते हैं। पहला निबंध है हम लोगों का क्या चीज़? महंगाई। ठीक है, महंगाई पे। ठीक है, महंगाई पे है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला निबंध में देखिए ये पॉइंट हो गया आपका, क्या हो गया? पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट में क्या चीज़ है? भूमिका दिया गया है। ठीक है, तो देखिए भूमिका में क्या है? महंगाई वह स्थिति है जो वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, महंगाई के कारण क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ते रहता है। ठीक है, इससे आम जनता का जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, विशेषकर मध्यम और गरीब वर्गों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अधिक मतलब जो मतलब गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग में है, ठीक है, जिनकी बजट कम है, ठीक है, उनको इससे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ठीक है, रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं जैसे कि अनाज, तेल, गैस आदि महंगे हो जाने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। यानी कि देखिए जो हम लोग रोज़ मतलब हम लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि अनाज हम लोग खाना खाते हैं, तेल की भी ज़रूरत है, ठीक है, गैस की भी ज़रूरत है, ठीक है, आदि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग प्रत्येक दिन उसका यूज करते हैं। ठीक है, और इस पे जो मतलब दाम बढ़ता है, ठीक है, अगर दाम बढ़ गया, महंगाई हो गया, तो ठीक है हम लोगों के मतलब जो बजट है, परिवार का खर्च है, वो बढ़ जाता है। इससे हम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए महंगाई आज एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या बन गया है। ठीक है, ठीक है, आपको आपको आसान से आसान भाषा में और अपनी भाषा में आप जैसे बोलते हैं उस भाषा में आप लिखिए। ठीक है, आसान से आसान भाषा में, एग्जामिनर को थोड़ा भी मतलब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, आसान से आसान भाषा में लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है महंगाई के कारण। ठीक है, महंगाई के कारण, ठीक है, देखिए महंगाई के कारण क्या है? देखो महंगाई के कई कारण होते हैं। ठीक है, इसका एक कारण नहीं है, बहुत कारण होता है। जैसे कि क्या चीज़? जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई। उत्पादन में कमी, यानी कि जो मतलब वस्तुओं का उत्पादन है वो कम हो गया। ठीक है, मांग और आपूर्ति में असंतुलित होना, यानी कि लोगों को किसी चीज़ की ज़्यादा मांग है, ठीक है, तो उसकी महंगाई बढ़ जाता है। ठीक है, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि इसके मुख्य कारण है। जैसे जो कच्चा माल है उसका कीमत बढ़ जाएगा, तो जो उसको उस कच्चे माल को तैयार करने वाला जो कंपनी है उससे वो मतलब वो तैयार माल पे ज़्यादा पैसा लेगा। ठीक है, ये भी महंगाई का कारण। ठीक है, इसके अलावा भ्रष्टाचार, जमाखोरी और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भी महंगाई को बढ़ाती है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी वस्तुओं की कमी पैदा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि बाढ़ हो गया तो किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, बर्बाद हो जाएगी तो उत्पादन तो बहुत कम होगा। ठीक है, उत्पादन बहुत कम होगा। ठीक है, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भी महंगाई की। देखिए आज तेल कैसे मिल रहा है? तो 160 से 70 रुपये। ठीक, 160 से 70 रुपये तेल मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी तो एक महंगाई का जरिए नहीं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट पूछा गया है 3 नंबर में है महंगाई रोकने के उपाय। ठीक है, आप लोगों को महंगाई रोकने के उपाय को बताना है। ठीक है, तो देखिए उपाय क्या है, तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है, बढ़ना, उत्पादन मतलब बढ़ना चाहिए। ठीक है, जमाखोरी पर सख्त मतलब जो घूस वूस लेता है, ठीक है, उस पर भी क्या होना चाहिए, मतलब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सरकार को जागरूक होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखना, ठीक है, जरूरी है। ठीक है, किसान और उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि आपूर्ति बढ़ सके। ठीक है, साथ ही जनता को भी आवश्यक खर्च से बचाना चाहिए। ठीक है, और बचत की आदत अपनाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो जनता है, ठीक है, उनको भी अपनी आदत को सुधारना चाहिए। ठीक है, खर्च को कम करना चाहिए। ठीक है, देखिए 4 नंबर में क्या लिखा गया है, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में क्या है, देखो अंत में कहा जा सकता है कि महंगाई देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। ठीक है, इससे लोगों की कार्य शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, और जीवन स्तर गिरता है। ठीक है, यदि सरकार और नागरिक मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, संतुलित नीति और जागरूकता से महंगाई को कम किया जा सकता है। ठीक है, महंगाई को कम किया जा सकता है। देखिए हम लोगों ने आपको 4 पॉइंट्स बनाए, इन 4 पॉइंट्स को आपको देखिए आपको इन सब को रटना नहीं। ठीक है, आपको बस इतना समझ लेना है से इसमें हमको ये चीज़ लिखना है, इसमें हमको ये चीज़ लिखना है। ठीक है, रटना नहीं, एकदम नहीं रटना आप लोग। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हमने महंगाई पे देख लिया, ठीक है, महंगाई पे हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा का देखने वाले हैं, मित्रता पर। ठीक है, मित्रता पर देखने वाले हैं। ठीक है, मित्रता पर देखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोगों से एक छोटी सी अनुरोध है कि आप लोग अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस चीज़ पे चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए वो वीडियो भी उपलब्ध करा सके। ठीक है, चलिए महंगाई पे देखते हैं। ठीक है, इसमें महंगाई पे क्या लिखा है, इसमें भूमिका नहीं लिखा है, देखिए प्रारंभ। ठीक है, मित्रता मतलब दोस्ती, कैसे दोस्ती, देखिए इसमें मित्रता लिखा है। ठीक है, आपको मतलब क्वेश्चन पूछेगा उसमें मित्रता भी दे सकता है या दोस्ती भी दे सकता है, दोस्त भी दे सकता है। ठीक है, तो प्रारंभ कैसे होता है, देखिए मित्रता जीवन की सबसे सुंदर और पवित्र संबंध है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा संबंध है मित्रता, दोस्त अच्छा होता है। ठीक है, सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। ठीक है, सही बात है। ठीक है, और हर परिस्थितियों में हमारा साथ देता है। ठीक है, जब हम दुखी होते हैं तो वह हमें क्या है, सांत्वना मतलब क्या देता है, मतलब उपाय देता है। ठीक है, कोशिश करता है कि हम लोग मतलब अच्छे से रहें। ठीक है, अच्छे से रहें। ठीक है, और जब हम खुश होते हैं तो हमारी खुशी में शामिल होता है, खुश होता है तो खुशी में शामिल होता है। ठीक है, मित्रता विश्वास, ठीक है, प्रेम और समझ पर आधारित होती है। ठीक है, इसीलिए इसे जीवन की अमूल्य पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अमूल्य पूंजी भी मित्रता को कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को हम फिर बोल रहे हैं ये सब रटना नहीं है, ये सब रटना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ समझना है। ठीक है, समझना है, अब रटने का समय भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाया गया है मित्रता के लाभ। इससे क्या लाभ है, देखिए लाभ क्या है, तो मित्र के अनेक लाभ होते हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। सच्चा मित्र, ठीक है, हमें सही मार्ग दिखाता है। ठीक है, और गलत कर्मों से बचाता है, मतलब रोकता है। ठीक है, वह पढ़ाई, खेल और अन्य कार्यों में हमारा उत्साह बढ़ाता है। ठीक है, मित्र के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहता है। ठीक है, मतलब खुशी रहती है। देखिए 2 दोस्त जब होगा तो सब खुशी होगा, आपस में बातचीत करेगा। ठीक है, तो मन प्रसन्न रहता है। ठीक है, और तनाव कम हो जाता है, अगर टेंशन वेंशन है दोस्त के साथ रहेगा तो टेंशन भी कुछ कम हो सकता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, अच्छी मित्रता से आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा गया है तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा गया है मित्रता की हानि। देखिए अगर आपने अच्छा मित्रता किया तो आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपने वही अगर गलत व्यक्ति के साथ मित्रता कर लिया तो आपको हानि भी होता है। ठीक है, देखिए यदि मित्रता सही व्यक्ति से न हो तो यह हानिकारक भी हो सकती है। ठीक है, बुरी संगति में पकड़कर, ठीक है, व्यक्ति गलत
आदतें सीख सकता है, ठीक है। झूठ बोलना, जैसे कि झूठ बोलना, पढ़ाई से दूर होना या अनुशासन तोड़ना, ठीक है। ये सब क्या है, मतलब अगर आप लोग बुरा संगति में चले जाइएगा तो ये सब चीज़ आप में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, गलत मित्र हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, ठीक है, जिससे भविष्य प्रभावित होता है, ठीक है। इसीलिए मित्र चुनते समय सावधानी रखना चाहिए, आवश्यक है, और अच्छे संस्कार वाले मित्र ही बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा मित्र हो तो हमें पढ़ाई में भी हेल्प करता है, ठीक है, और करने और काम में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा गया उपसंहार, ठीक है। उपसंहार या निष्कर्ष दोनों दे सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। चलिए देखें, इसका अंत में कहा जा सकता है कि मित्रता जीवन का अनमोल उपहार है, ठीक है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी साथ न छोड़े और हमें सही दिशा दिखाए, ठीक है। हमें भी अपने मित्र के प्रति ईमानदारी और सहयोगी होना चाहिए, ठीक है। अच्छी मित्रता जीवन को खुशहाल और सफल बनाती है, ठीक है। इसीलिए इसे समझदारी और विश्वास के साथ निभाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में यही कहेंगे कि आप लोग जब भी बनाइएगा कोई भी चीज़ पे निबंध लिखिएगा, ठीक है, आपको जोड़ जोड़ के लिखना है, ठीक है, जोड़ जोड़ के लिखना है। और याद रखिए, देखिए पहला जो पॉइंट बनाएगा उसमें मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसमें अच्छे से और शुद्ध मतलब शब्दों में लिखना है, ठीक है, ठीक है। एग्जामिनर आपको पहले ही जो पहला पॉइंट रहेगा उसी को पढ़ेगा, ठीक है, उसी को वो पढ़कर समझ जाएगा कि ये बच्चे ने अन्य पॉइंट्स कैसा लिखा है, ठीक है। वो समझ जाएगा कि अन्य पॉइंट्स भी इसी पे जोड़ के लिखा है, ठीक है। और मान लीजिए आपको अगर पॉइंट्स नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपने 2 पॉइंट तो आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट से जोड़कर ही जो चौथा पॉइंट है, चौथा निष्कर्ष उपसंहार वाला, ठीक है, आप चाहे तो इन दोनों पॉइंट्स को ही लाइनिंग को अदला बदली करके चौथा में लिख देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, और आपको 10 मार्क्स में 9 मार्क्स 8 मार्क्स, ठीक है, ये तो रखा ही है, ठीक है, ये तो रखा ही है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। और आप लोग अभी देखिए, अभी कम समय है, ठीक है, अभी बहुत कम समय है, ठीक है। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ज़्यादा चीज़ रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और आप लोग हो सके तो ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसको बार बार देखिए, ठीक है, इसको बार बार देखिए। जो मैथ का ऑब्जेक्टिव आपको पास नोट्स भी होगा, ठीक है। यदि आप लोग ऑनलाइन पढ़े तो ऑनलाइन का नोट्स होगा, या फिर ऑफलाइन पढ़े तो टीचर के द्वारा भी नोट्स होगा, उनको बार बार देखिए, ठीक है, बार बार देखिए। बार बार देखने से क्या होगा, आपको माइंड में रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग नेक्स्ट कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो और किस चीज़ पर चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर आपका वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। ओके बाय सभी को, बाय, ठीक है, सभी को बाय।